नमस्कार, मैं रोशनी सोनी। आप देख रहे हैं BNN 24 न्यूज पर एक खास मुलाकात। मैं इस वक्त हूँ नागपुर शहर के एक बहुत बड़े हॉस्पिटल जिसका नाम है 7 स्टार, और 7 स्टार हॉस्पिटल के अंदर मेरे साथ है नागपुर शहर के ENT के मशहूर डॉक्टर शैलेश कोठलकर, जो MS है, मास्टर ऑफ सर्जन। इन्होंने एक पेशेंट की अपने कर्तव्य से, अपने निर्भर से उसकी जान बचाई। डॉक्टर शैलेश कोठलकर सर, आपका BNN न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। सर, मैं जानना चाहता हूँ कि नौशाद इराकी का जो रविवार को एक्सीडेंट हुआ, क्या विषय था उसका और उसकी जान आपने कैसे बचाई? नौशाद इराकी जब हमारे यहाँ आए थे तो उनके ऊपर कुछ असॉल्ट का केस था। उनको मेरे ख्याल से कोई शार्प वेपन से गर्दन के ऊपर मारा गया था और ये चिन के ऊपर में मारा गया था। तो उसकी वजह से अंदर में से काफ़ी ब्लीडिंग थी और ये पेनिट्रेटिंग वुंड था, जिससे वो मार की वजह से उनके जबड़े के 3 टुकड़े हो गए थे। और ये मैंडिबल, जिसको जबड़े का हड्डी कहा जाता है, उसका जो हेड रहता है उसके दोनों बाजू के हेड भी टूटे हुए थे। तो प्राइमरीली जब भी मार लगता है तब पेशेंट को हमको पहले सेटल करना होता है। सारे हीमोडायनामिक्स टेस्ट होती है, पेशेंट स्टेबल होता है, उसके बाद में फिर हम उसको ऑपरेशन करके उसको ठीक करते हैं। ये काफ़ी डीप जख्म था, अभी धीरे धीरे वो भी बंद हो जाएगा। अभी डीप जख्म जब टोटल कितने टाके लगे सर उसको? कुछ एक जगह पे ऊपर में मेरे ख्याल से 12-15 टाके होंगे और नीचे करीब 25-30 के ऊपर टाके होंगे। 25 से 30 टाके, ऊपर 12-15 टाके और नीचे 25 से 30 टाके। मुंह के अंदर में भी वो फटा था, मुंह के अंदर में भी ऑलमोस्ट 30-35 टाके तो आराम से होंगे। वो एग्जैक्ट तो हम गिनते नहीं है, बट उतने होंगे। जो वुंड खुला था यहाँ पे, वो वुंड को पहले अपने को सूचर करना पड़ता है। जी सर। जैसे उसको कुछ मार लग गया था, वो शायद चाकू तलवार कुछ तो भी लगा था, तो वहाँ से ज़ख़म अपन खुली तो रख नहीं सकते, तो अपने को पहले ज़ख़म को रिपेयर करना पड़ता है। क्योंकि अगर अपन ज़ख़म खुली रखेंगे तो दोबारा उसमें सेकेंडरी इन्फेक्शंस होते, और इन्फेक्शन रहने के बाद में हम हड्डी को जोड़ना, उसको रिडक्शन करना, उसको स्क्रू प्लेट डालना, ये हम कर नहीं सकते। तो इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए करके पहले अपने को जो ज़ख़म खुले रहते हैं। गला पूरा उसका कट गया था सर? गले में ऑलमोस्ट एंगल टू एंगल इतना कट गया था वो। कितने इंची घाव होगा सर, एक अंदाज मिनिमम? 6-7 इंची मेरे ख्याल से। 6 या 7 इंची? यू आर श्योर? हाँ, मोर और लेस 1-आध इंच इधर उधर गिन के। तो अगर थोड़ा सा भी और उसमें कन्फ्यूज़न रहता, क्या वो व्यक्ति बचता? यानी गले में कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो मतलब 6 या 7 इंची कटने के बाद वो व्यक्ति की जान आपने बचाई और वो बच गया? अगर वो ज़्यादा डीप अगर होता है तो फिर गर्दन से ब्रेन को सप्लाई करने वाली खून की बड़ी धमनियाँ रहती है, तो वो धमनी अगर वो कितने इंची पे रहती है सर? वो 1-आध सेंटीमीटर 1-1.5 सेंटीमीटर अंदर रहती है। बच गई थी वो? हाँ, तो वो बच गई थी। अगर उसको इंजरी होता तो ब्लड लॉस काफ़ी होता, तो बहुत बार पेशेंट घर से हॉस्पिटल भी पहुंच नहीं पाता। तो मेजर वेसल्स कहते हैं हम लोग जिसको, जो ब्रेन को खून का सप्लाई करते हैं, तो कुछ वेन्स कट गई थी, जिसको हम लोग एक कॉमन फेशियल वेन कहते हैं, वो कट गई थी। और वो कटने से भी ब्लीडिंग होती है, बट वो इतनी नहीं होती जितनी मेजर वेसल्स कटने के बाद में होती है। तो मेजर वेसल्स उसकी बच गई थी, बट उससे जो थोड़े कम छोटे वाले वेसल्स रहते, वो यहाँ से यहाँ जितनी आती वो सारी कट गई थी। तो पहले हमको ब्लीडिंग को रोकना, ज़ख़म को अच्छे से डिब्राइडमेंट बोलते हैं हम लोग, जो दवाई से साफ़ करना। साफ़ करने के बाद हम लोग प्राइमरी उसको क्लोजर करके रखते, जिसको आप शायद पहला ऑपरेशन कह रहे थे। तो उसमें पहले हमको ज़ख़म साफ़ सूफ करना पड़ता है, क्योंकि कोई भी औजार या कोई इंस्ट्रूमेंट से वो कटा है तो वो इन्फेक्टेड रहता है वुंड। तो वुंड इन्फेक्शन। सर, ये जबड़े की हड्डी जो आपने जो उसको करे, एक्सरे में पूरी जबड़े की हड्डी पूरी क्रिएट का 3 या 4 जगह आप बता रहे, तो वो जबड़े की हड्डी टूटने से और गला कटने से एक व्यक्ति तो वैसे ही मतलब ख़त्म हो गया, लेकिन आपने उसको सही करके उसकी जान बचाई, उसमें क्या भूमिका रही आपकी? पहले तो हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले हम लोग जो वुंड इन्फेक्टेड रहता, क्योंकि मार लगने के बाद वो ज़ख़म में काफ़ी कुछ गंदगी रहती, वो पहले हम साफ़ करते। वो साफ़ करने के बाद में पेशेंट्स को 1-2 दिन 3 दिन सेटल करते, एंटीबायोटिक्स देते, सेकेंडरी इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए करके हम सारे प्रिकॉशंस लेते, और उसके बाद में फिर हम हड्डी को जोड़ते। सर, आपको ऐसे पेशेंट हैंडल करने में आपको मतलब कैसा लगता है, जो क्रिटिकल पेशेंट हो, जिसकी जान जा रही हो और उसको सडनली रात में आना और उसको बचाना? कुछ नहीं, पेशेंट अच्छा होना यही हमारे लिए सबसे बड़ा समाधान होता है। तो ये हमारी ड्यूटी भी होती है कि जो आपके पास सफरिंग लेकर पेशेंट आता है वो अच्छा हो जाए, तो हमको भी अच्छा लगता है।
थैंक यू सर, BNU न्यूज़ से बात करने के लिए। मेरे साथ थे डॉक्टर शैलेश कोटलकर, जिन्होंने अपना पूरा कर्तव्य निभाते हुए पेशेंट की जान बचाई। इसके लिए मैं BNU न्यूज़ में आपका बहुत बहुत आभार प्रदर्शित करता हूँ सर। थैंक यू सर।